हेलो बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये है लेक्चर नंबर 13। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दी थी और मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उससे क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं। 2-3 साल से उसी से क्वेश्चन आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी कराया था तुमको कि भाई कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज जो हमें इस चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और वो है अपना इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आज इस चैप्टर का मैं नया पार्ट पढ़ने वाला हूं, वो है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी भी है, आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है वो हमें आज पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है पहले वो सीखते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें जब चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था तब बताया था कि भाई दो तरह की सेल्स होती हैं। एक सेल में तो उनमें से एक सेल हमने पढ़ ली थी पहले। कौन सी सेल पढ़ी थी? एक सेल वो पढ़ी थी जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे। हम एक केमिकल रिएक्शन करा रहे थे, अपने आप हो रही थी, मतलब एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन थी। उसके होने की वजह से उसके होने की वजह से क्या जनरेट हो रही थी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। ठीक है, अब दूसरी तरह की सेल हम पढ़ेंगे जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और उन सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब दूसरी तरह की सेल्स पढ़ेंगे जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, और जो प्रोसेस उनके अंदर होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये सेल्स क्या होंगी? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होंगी। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा, फिर आगे बात करेंगे। द प्रोसेस इन विच an electric current the process in which an electric current causes a chemical change causes a chemical change causes a chemical change. It means conversion of electrical energy to chemical energy. दिख रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उल्टा हो रहा है इसके अंदर। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, is known as electrolysis ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। एंड इट इज कैरिड आउट मतलब इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और ये प्रोसेस जिनके अंदर होती है उन्हें बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्या बोला जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोला जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अभी देखेंगे इसके अंदर होता क्या है, सारी बातें क्या होती है वो हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ इतना समझो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाएगा किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। समझ गए? ओके, अब इनमें क्या होगा? मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड कराने की वजह से एक रिएक्शन होगी, मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी जो अपने आप नहीं होती है। मतलब उसे कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम एनर्जी देंगे जिसकी वजह से वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके। इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इस वाले जो पार्ट है, सेकंड में बोल रहा हूँ, चैप्टर में 3 पार्ट है जिसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो जो दूसरे वाले पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हम पढ़ रहे हैं, पहले गैल्वेनिक सेल्स पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम दो चीजें खासकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस को एनालाइज हमें करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, कितना होगा, सारी चीजें हम लोग। तो इलेक्ट्रोलिसिस को हम जब एनालाइज करते हैं तो मेनली दो चीजें एनालिसिस करनी होती है। तो मैं लिखा रहा हूं कि देयर आर मेनली टू वेज
there are mainly two ways in which analysis of electrolysis in which analysis of electrolysis is done. हमें दो तरीके से एनालाइज करना है इलेक्ट्रोलिसिस को। हमें क्या करना है, हमें दो तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ना है। तो कौन कौन से दो तरीके से पढ़ना है? पहला है इसमें बेटा, फर्स्ट है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़नी है और उस इलेक्ट्रोलिसिस में खासकर दो बातें पढ़नी है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है मतलब इलेक्ट्रोलाइज को मैं एनालाइज करता हूं तो दो खास बातें पढ़नी है, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। मतलब एक बार इलेक्ट्रोलिसिस को क्वालिटेटिव तरीके से सोचना है और एक बार क्वांटिटेटिव तरीके से सोचना है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है मैं एक एक करके कराऊंगा, पहले फिर भी थोड़ी हिंट दे देता हूँ मतलब क्या है दोनों का। क्वालिटेटिव का मतलब है बेटा, हम क्या करेंगे, हम लोग एक रिएक्शन कराएंगे किस क्या प्रोवाइड करके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। अभी मैं कराना दिखाऊंगा भी तुमको इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं कराऊंगा तो उसमें होता क्या है, जैसे तुमने पढ़ा होगा 9th या 10th में साइंस के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी होगी भाई। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, एक मेटल के लेयर के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर की कोटिंग कर देते हैं, है ना। मान लिया किसी के ऊपर सोने का वर्क लगाना है, किसी के ऊपर सोने की चादर लगानी है, ठीक है, तो सोने की परत डालनी है उसके ऊपर, किसी के ऊपर। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन भी पढ़ा होगा, गैल्वेनाइजेशन किसकी लेयर, जिंक की लेयर किसी के ऊपर बिछाने को क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये सब कुछ साइंस में पढ़ा हुआ 9th या 10th के अंदर, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें तुमने पढ़ी है। ओके, उसके बाद उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो भी किसका एग्जांपल है, इट इज आल्सो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किस सेल के अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड पर कोई चीज डिपॉजिट होती है। इसमें मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, एक इलेक्ट्रोड पर कुछ क्या होती है, चीज डिपॉजिट होती है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा, किसका कराऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। एक चीज डिपॉजिट होगी, तो वो कौन सी चीज डिपॉजिट होगी किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर भाई। अब मैं दे दूंगा इलेक्ट्रोलाइट्स, तुम्हें पता है ना कि भाई मैंने बना दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मान लिया NaCl की, क्या पड़ा हुआ है पानी में, NaCl। तो मेरे को देखना होगा भाई ये NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पर क्या डिपॉजिट होगा, मैं बताना है क्या क्या चीजें डिपॉजिट होंगी। उस एनालिसिस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। कि भैया मैंने अगर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या डिपॉजिट होगा, मैंने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या डिपॉजिट होगा, मैंने सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या डिपॉजिट होगा, मैंने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या डिपॉजिट होगा। तो ये पता लगाने को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है, अगर तुमने ये पहले तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा क्या डिपॉजिट होगा, फिर दूसरा पता लगाओगे कितना डिपॉजिट होगा। भाई मान लिया मैंने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है किसी पर, मुझे नहीं पता, अभी मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो कितने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, कितने मोल डिपॉजिट हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है जो डिपॉजिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बेटा, एक एक करके दोनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ते रहेंगे। एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, दोनों पार्ट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने से पहले, अब ये तो इन दोनों एनालिसिस को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस चलता कैसे, होता कैसे। ठीक है, तो होता कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कैसी होती है, क्या होता है इसके अंदर, वो सारी बातें हम लोग बेटा कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, हाँ, एक कंटेनर ले लिया मैंने, उसके अंदर, इसके अंदर क्या करा, एक सॉल्यूशन फिल कर दी। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन क्या कर दिया, फिल कर दिया। मान लिया अभी मैं कर रहा हूँ मोल्टन NaCl, क्या कर रहा हूँ मैं, मोल्टन NaCl। क्या भरा हुआ ये है, मोल्टन NaCl। मोल्टन का मतलब पता है, मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ NaCl लिया है। मतलब इसके अंदर कौन कौन से आयंस पड़े हुए हैं, Na+ के आयंस पड़े हुए हैं और Cl- के आयंस पड़े हुए हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये जो मोल्टन NaCl लिया है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिसका इलेक्ट्रोलिसिस तुम कर रहे हो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग अब, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें मैं दो मेटल की रॉड डिप कर देता हूं। क्या करता हूं, दो मेटल की रॉड डिप कर देता हूं। मान लिया दो मेटल की रॉड डिप कर दी बेटा मैंने इसके अंदर, ठीक है, एक मेटल की रॉड और एक ये मेटल की रॉड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो मेटल की रॉड डिप कर देते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बेटा एक, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। किसके साथ, एक बैटरी के साथ। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाता है किसके साथ, एक बैटरी के साथ। अब तुम्हें पता है ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस मोल्टन NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। कैसे कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से होगा क्या, क्या नहीं होगा, वो हम लोग बातें करने वाले हैं, ठीक है। वही सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस पड़े हुए हैं बेटा, सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं बेटा Cl- और Na+, Cl- और Na+, ठीक है। ये दोनों आयंस इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके दोनों आयंस इसके अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, पहले ये बताओ क्या इनमें से कोई भी इस पे डिपॉजिट अपने आप होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर अपने आप हो जाता तो ये बैटरी का काम ही क्या होता। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हमें कराना है, ठीक है। उस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने के लिए हमने ऊपर से एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प ली है। जैसी बैटरी काम करना बंद करेगी, इस पे कोई रिएक्शन होना बंद कर जाएगी, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। ये बात है ना, समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, इसमें से एक, अब मैंने डेफिनेशन बताई होगी तो मैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड। एक तो क्लासिफिकेशन ये है इलेक्ट्रोड्स का, एक क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ये क्या क्या बना रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहा हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, वो होता है अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वो होता है अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सबको पता होना चाहिए। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जो बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन में पड़े हुए कौन कौन से आए, Cl- और Na+। पानी नहीं है, पानी नहीं है, वरना मैं एक्वस लिखता। क्या है, मोल्टन है, पिघला के ले लिया है Na और Cl, NaCl को पिघला के मैंने इस कंटेनर के अंदर, इस सेल के अंदर भर दिया है, ठीक है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तुम्हें बता दिया क्या होते हैं, ओके। ये मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोड जो बनाए हैं मैंने, वो हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हैं प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनम या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स पता है ना, जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस ये क्या करेंगे, एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे एक से यहाँ पे, बाहर से कनेक्ट करने के काम आएंगे, ठीक है। प्लेटिनम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को चालू करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस वापस आऊंगा। अभी तो मैं इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें समझा रहा हूँ, ये होता क्या है, क्यों होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसी दिखती है, ठीक है। उसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहा हूँ, किसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये किसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, किसका इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हम बेटा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ओके।
अब क्या करते हैं हम लोग, करंट पास कराएंगे। अब बैटरी को चालू करते हैं, बैटरी चालू होगी, जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो इस इलेक्ट्रोड पर और इस इलेक्ट्रोड की बात करें तो क्या रिएक्शन होने वाली है? क्या होने वाला है बेटा? जैसे ही तुम करंट पास कराओगे, ये जो Cl माइनस दिख रहा है तुम्हें सॉल्यूशन में, ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागने लगेगा। क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है, तो ये किस तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। Na पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही करंट पास कराओगे तो Cl माइनस भागेगा किसकी तरफ? Cl माइनस भागेगा किस पे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। किस पर? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो रिएक्शन क्या हो रही होगी? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी बेटा? हाँ जी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? ये जो Cl माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये Cl माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्या बन जाएगा? अगर Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? Cl एक्वस नहीं लिख सकते हैं, एक्वस है नहीं। हाँ, Cl माइनस से क्या बन जाएगा बेटा? लिक्विड लिख देता हूं मैं। किस फॉर्म में लिया हुआ है? लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ है। Cl माइनस से क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो गया बेटा? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब जैसे ही करंट पास करोगे तो क्लोरीन माइनस आयन यहां भागेगा, Cl माइनस आयन जो है वो यहां भागेगा, और Na प्लस आयन यहां भागेगा। ठीक है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, तो Cl माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? जब Cl माइनस इधर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा और क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो -1 से चला जाएगा 0 में। क्लोरीन का क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है भाई? ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर या कैथोड पर? एनोड पर होता है। भैया ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर? एनोड और कैथोड की डेफिनेशन क्या है? एनोड की डेफिनेशन है दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, और कैथोड की डेफिनेशन है वेयर रिडक्शन अकर्स। तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया बेटा? एनोड। क्या हो गया? एनोड। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो इलेक्ट्रोड है अपना वो कौन सा है? वो है अपना एनोड। कंफ्यूज नहीं होना है, पॉजिटिव नेगेटिव की डेफिनेशन अलग है, एनोड कैथोड की डेफिनेशन अलग है, दोनों में कन्वेंशन अलग है। वहां पर अगर तुम याद करोगे गैल्वेनिक सेल में तो एनोड वहां पर नेगेटिव आया होगा, लेकिन यहाँ पर एनोड कैसा है? पॉजिटिव। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है। ठीक, हाँ जी। तो मेरे को पता लग गया, जैसे ही करंट पास कराया Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया, और इस Na प्लस का क्या होगा? Na प्लस यहाँ भागेगा और इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ये Na प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा होगा बेटा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो हो रही होगी बेटा Na प्लस लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन से बनेगा सोडियम। क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया? प्लस सोडियम +1 से कहां चला गया? 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता है बेटा? कैथोड पर। तो ये अपना हो गया कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया अपना कैथोड, तो मैं इसे लिख सकता हूं कैथोड। क्लियर है भाई लोग? ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन। तो Na प्लस का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं है ना? Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया, Na प्लस का रिडक्शन हो गया। ये कब हुआ? जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हमने। एक और बात मैं क्या कह रहा था, ये सिर्फ तभी होगा जब ये रिएक्शन तभी होगी जब हम लोग क्या पास कराएंगे? करंट पास कराएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूं इसके ई नॉट की बात करता हूं। मैं इनका ई नॉट लिख देता हूं। इसका जो ई नॉट है, इसका ई नॉट होता है -1.36 वोल्ट। इसका ई नॉट है कितना? -1.36 वोल्ट। क्लोरीन का जो ई नॉट होता है, ये कौन सा? एसआरपी और एसओपी। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये एसओपी है। मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 है। माइनस होने का मतलब है क्या है? माइनस होने का मतलब क्या है? हाँ जी, अगर मैं रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर करा रहा हूं तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव आने का मतलब क्या है? क्या ये रिएक्शन होना चाहती है? बिल्कुल नहीं होना चाहती। अगर इस रिएक्शन का तुम डेल्टा जी निकालोगे, क्या निकालोगे? डेल्टा जी।
तो क्या आ जाएगा माइनस NFE, ये फॉर्मूला होता है माइनस NFE नॉट। तो ई क्या है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा जी के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डेल्टा जी का पॉजिटिव आने का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ डेल्टा जी क्या पॉजिटिव आया, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब ये होना नहीं चाहता है, ये रिएक्शन अपने आप होनी नहीं चाहती है, पर फिर भी क्यों हुई, क्योंकि हम करंट पास करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट पास करा रहे हैं बेटा। ये रिएक्शन इसलिए हुई है क्योंकि हम क्या पास करा रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं। समझ में आया। दूसरी बात ये वहीं पर इसकी बात करें, Na प्लस से Na बन रहा है, इसका ई नोट अगर मैं देखूं, इसका अगर मैं ई नोट देखूं तो इसका ई नोट आता है बेटा, कोई बोलोगे कि सर ये याद रखने के वैल्यूज, बिल्कुल नहीं याद रखनी है, -2.71 वोल्ट। ये तो डाटा गिवन है, वही यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका ई नोट कितना है बेटा, -2.71 वोल्ट। मतलब ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब डेल्टा जी नोट क्या आएगा पॉजिटिव। डेल्टा जी नोट का पॉजिटिव आने का मतलब प्रोसेस क्या है, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब Na प्लस भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, क्लोरीन Cl माइनस भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, जबरदस्ती करा रहे हैं। कौन करा रहा है जबरदस्ती इसके साथ, कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रही है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। अगर ये बैटरी नहीं होती तो ये रिएक्शन भी नहीं होती। तो हम रिएक्शन केमिकल इसमें हम क्या कराते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, नेट रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा नेट रिएक्शन जो होगी अपनी वो होगी, अगर मैं बात करूं नेट रिएक्शन क्या है, तो बेटा नेट रिएक्शन क्या है, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, नेट रिएक्शन क्या दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ये एनोड पर हो रही है कैथोड पर, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक दो का लॉस एक का गेन, क्या ऐसा पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है एक का गेन हो रहा है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दो का लॉस एक का गेन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जितने का लॉस उतने का गेन। तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, कर देते हैं बेटा, जोड़ के देखते हैं तो रिएक्शन क्या आएगी बेटा, रिएक्शन आ जाएगी बेटा 2NaCl, 2NaCl लिक्विड, ये सोडियम भी लिक्विड फॉर्म में बनेगा, हाँ 2NaCl लिक्विड will form 2Na liquid plus Cl2 gas, प्लस Cl2 गैस, ठीक है। कोई कहेगा सर 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस लिखना चाहिए था ना, 2NaCl क्यों लिख दिया, एक ही बात है बेटा। 2 इस NaCl का मतलब ही क्या, लिक्विड फॉर्म में लिया है, इसका मतलब क्या है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये दो दो तो Na प्लस है और दो Cl माइनस है, वो एक ही बात है। तुम ये भी लिख सकते हो, तो 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस विल गिव 2Na प्लस Cl2। समझ में आ गया। अच्छा, इस रिएक्शन का बेटा ई नोट क्या होगा, इस सेल का ई नोट क्या होगा, अगर मैं चाहूं इसका ई नोट सेल निकालूं, याद है मैंने क्या बोला था, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यही यूज करेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और लेकिन क्या खास बात बताई थी, ये दोनों क्या होने चाहिए, एसआरपी होने चाहिए। ये एसआरपी है क्या, हाँ रिडक्शन रिडक्शन ही हो रहा है। क्या ये एसआरपी है, नहीं, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बताया था ना, रिएक्शन के बगल में अगर ई नोट लिख दिया जाए तो देख लेना रिएक्शन कौन सी है, अगर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। ये रिडक्शन की रिएक्शन है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये क्या हो जाएगा -2.71 माइनस ई नोट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है ये, लेकिन ये एसआरपी है एसओपी है, ये एसओपी है। एसआरपी बदलने में कितनी देर लगेगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसको नेगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि मेरे को ये दोनों किस में होने चाहिए, एसआरपी होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, जबकि ये क्या है एसओपी है, तो बदल दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, तो माइनस प्लस 1.36 प्लस 1.36, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये आ जाएगा बेटा -4.07 वोल्ट, ई नोट सेल आ जाएगा -4.07 वोल्ट। अब बेटा बताओ, -4.07 वोल्ट आने का मतलब क्या है, इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम भी, ई नोट सेल इसका -4.07
ये आ रहा है, क्या कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे बेटा, सिंस E नॉट सेल is less than 0, process is spontaneous or non-spontaneous? Non-spontaneous. Under standard conditions. Under standard conditions. अगर इसका E नॉट सेल जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब है प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव। क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। प्रोसेस कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, सबको पता होनी चाहिए कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तभी तो भाई लोग इसे करा रहे हैं हम लोग, तभी तो हम लोगों ने क्या लगाई है, बैटरी लगाई। ये होना नहीं चाहता रिएक्शन, होगी कब, जब बैटरी लगा दोगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो रिएक्शन होगी। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की, समझ गए। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज अ केमिकल चेंज, ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक केमिकल चेंज होता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। मैंने किसका इलेक्ट्रोलिसिस सिखा दिया तुम्हें, मोल्टन NaCl का। अब तुम्हें इस मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस से क्या सीखा तुमने, मोल्टन NaCl से तुमने सीखा, इलेक्ट्रोलिसिस से सीखा तुमने कि एनोड पर क्या डिपॉजिट हुआ, एनोड पर डिपॉजिट हुआ कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। एनोड पर कौन सी गैस निकली, क्लोरीन गैस निकली। तुमसे कोई पूछे कि एनोड पर कौन सी गैस निकली, क्लोरीन गैस निकली। तुमसे पूछेगा कैथोड पर कौन सा क्या डिपॉजिट हुआ है, तो बोलोगे सोडियम डिपॉजिट हुआ। तो कैथोड पर तो सोडियम डिपॉजिट हुआ है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकली है। ठीक है, तो किसके इलेक्ट्रोलिसिस कराया, जब मोल्टन NaCl का। अब तुम क्या करोगे, अब तुम ये दोनों चीजें पढ़ोगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या करोगे, अब भैया जरूरी थोड़ी है मैं मोल्टन NaCl भरूंगा, अब भाई लोग जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर मोल्टन NaCl भरूं, मैं यहाँ पर डाइल्यूट NaCl भी भर सकता हूँ, पानी डाल के भर सकता हूँ NaCl। मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट भर सकता हूँ, मैं यहाँ पर AgNO3 भर सकता हूँ, मैं यहाँ पर Na2SO4 भर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर H2SO4 भर सकता हूँ, मैं यहाँ पर निकल सल्फेट भर सकता हूँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें भरूंगा मैं। ठीक है, मैं ये इलेक्ट्रोड्स बदल सकता हूँ, किस किस के इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ पर प्लेटिनम और ग्रेफाइट के लिए ये इलेक्ट्रोड बदल सकता हूँ, किसके लोग है ये सब बदल सकता हूँ। लेकिन फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे, भाई कौन डिपॉजिट होगा। इस एनालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस एनालिसिस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। ठीक है, जहां हम बताएंगे कि भाई इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या चीज डिपॉजिट होगी, कैथोड पर क्या निकलेगा और एनोड पर क्या निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पता लगा एनोड पर सोडियम मेट, एनोड पर क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एंड एट कैथोड सोडियम मेटल विल बी डिपॉजिटेड एंड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। समझ गए बेटा, तो ये हम सीखे। अब दूसरी बात क्या सीखेंगे हम, अब तुम्हें ये तो पता है भाई कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा, लेकिन जब मैं करंट पास कराऊंगा तो मैं दूंगा भाई मैंने 4 एम्पियर करंट पास कराया, 10 एम्पियर करंट पास कराया, 1000 एम्पियर करंट पास कराया, तो जब मैं करंट पास कराऊंगा तो कितने ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा, कितने ग्राम क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो उस एनालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोला करेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं सिर्फ हेडिंग डला रहा हूँ, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट जो है अपना वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लियर है बेटा, और मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में तुम पढ़ने क्या वाले हो, तो स्टडी ऑफ possible products, study of possible products formed at cathode and anode, cathode and anode during electrolysis, during electrolysis। जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे
तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो स्टडी करना है, उसे बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना डिपॉजिट हुआ। तो लिखेंगे हम लोग, हाँ जी, क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ अमाउंट मोल्स। इसमें अमाउंट मोल्स में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है। अमाउंट, वॉल्यूम, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स formed at cathode and anode, formed at cathode and anode during electrolysis, ठीक है। कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा प्रोडक्ट का कैथोड पर और एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस में, उस एनालिसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कल हम लोग दोनों स्टार्ट करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि भाई अलग अलग मेटल्स का अलग अलग सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या क्या चीजें डिपॉजिट हो रही होंगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।